जीत में दिनारा विधानसभा की भगवान रूपी जनता नंबर 1, उसके बाद एनडीए के कार्यकर्तागण और माननीय मंत्री संतोष कुमार सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। बड़ भाई हमारी बात ना मानना, बहुत कोशिश किलस लोग, बहुत साजिश किलस, यहाँ तक कि आरजेडी से मिल के लोग सोचलस कि कैसे हूँ हरा दें, लेकिन दिनारा विधानसभा कि भगवान रूपी जनता 2020 में जो धोखा चाचा का तो जब भी मिलते हैं तो हम पैर छूते हैं और कल भी छुएंगे, परसों भी छुएंगे और मरते दम तक छुएंगे। पिताजी ने संस्कार दिया है, लेकिन बड़े भाई होने के नाते और चाचा होने के नाते उन लोगों ने कोई घिनौना हरकत नहीं छोड़ा। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और मैं बता दूं कि देख सकते हैं कि अभी बाजार समिति में है, जहां पर सुबह से गिनती चल रहा था और आलोक सिंह जीत हासिल कर चुके हैं। और देख सकते हैं कि किस तरह से एनडीए का यहां पर दबदबा रहा। 6 सीटें एनडीए यहां रोहतास से जीत चुकी है। और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए आलोक सिंह है। और मैं बता दूं कि आलोक सिंह को जिस तरह से दिनारा विधानसभा सीट से जो उपेंद्र कुशवाहा ने अपना उम्मीदवार बनाया था, और उम्मीदवार बनाने के बाद देख सकते हैं कि काफी सियासत जो है तूफान पर थी दिनारा विधानसभा का। और दिनारा विधानसभा में किस तरह से स्थिति जो पैदा हुआ था, और साफ तौर पे लोगों का कहना था कि यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई है। मगर देख सकते हैं कि किस तरह से जो एनडीए उम्मीदवार आलोक सिंह ने शिकस्त दी है, करारी शिकस्त का, हार का सामना करना पड़ा है राजद को। क्या कहिएगा? लगातार जिस तरह से दिनारा में हौज पौज की स्थिति बनी हुई थी और लगातार लोग कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, आखिरकार आपने छक्का मार ही दिया। सबसे पहले तो मैं दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता को हृदय से आभार करता हूँ। इतना कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, फिर भी कोई भगवान रूपी जनता पर असर नहीं पड़ा। एनडीए के पांचों घटक के दल के कार्यकर्ता, नेतागण और पूरा दिनारा विधानसभा की जनता लगी रही। और क्या करिएगा, एक मेरे बड़े भाई थे, रूठ गए थे और उन्होंने इतना फेसबुक पर उल्टा पुल्टा चलवाया। एगो साथ में हमारे चाचा जी हैं। अच्छा। चाचा जब भी इतना बुढ़ापा में लगता था कि कुंवर सिंह हो गए, लेकिन फिर भी हम कहते थे जहाँ चाचा मिले हमसे तो हम कहे कि चाचा प्रयास मत करिए। एनडीए गठबंधन के 5 पार्टी 5 पांडव जो गठबंधन है और बिहार में विकास की गाथा लिखी है। 500 से ऊपर लाभकारी योजना चल रहा है। तो सुनो, सबके हम समझावत रहे, लेकिन का करबा, बड़ भाई हमारी बात ना मानना, बहुत कोशिश किलस लोग, बहुत साजिश किलस, यहाँ तक कि आरजेडी से मिल के लोग सोचलस कि कैसे हूँ हरा दें, लेकिन दिनारा विधानसभा के भगवान रूपी जनता 2020 में जो धोखा खाई थी, बहुत बार तो ये लोग अपने फेसबुक पर ये डाल दिए कि एनडीए ही ईट है, ईट ही एनडीए है। मैंने कंप्लेन भी किया, फिर भी नहीं सुधरे। एक बड़े ओहदे पे रहने के बाद ऐसा चीज कभी नहीं करना चाहिए। राजनीति में बाप बेटा भाई आपस में लड़ता है, लेकिन एक संस्कार पूर्वक राजनीति करना चाहिए। फेसबुक के माध्यम से इतना अनाप शनाप लिखवा रहे थे, इतना अनाप शनाप की मत कहिए। फिर भी दिनारा विधानसभा की भगवान रूपी जनता, पिछले 12 साल से भाई साहब भी एमएलसी हैं और जो रोहतास कैमूर में हमने सेवा किया है हम लोगों ने, दोनों भाई ने, उसके लिए तो बहुत बहुत, और खासकर इस जीत में दिनारा विधानसभा की भगवान रूपी जनता नंबर 1, उसके बाद एनडीए के कार्यकर्तागण और माननीय मंत्री संतोष कुमार सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और जबकि वो 11 विधानसभा में घूम रहे थे, उसके बाद भी समय दिए और पूरा 11 विधानसभा में मात्र एक सीट हम लोग जो है लूज हुए, सिर्फ आपको काराकाट कुछ कारणों से, नहीं तो 20 सीट हम तो शुरू में ही बोल रहे थे कि शाहाबाद में इस बार 22 का 22 सीट जीतेंगे हम लोग। अभी एक खाली चूक हो गई और पूरा मगध क्षेत्र भी एनडीए में हो गया है। आपसे बोल रहे थे ना कि भाई जो सरकार, जो गठबंधन, इतना मजबूत गठबंधन, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, एक ऐसा अटूट गठबंधन था जिसके वजह से, नहीं तो महागठबंधन में नहीं देखे 12 जगह तो फ्रेंडली फाइट किए वो लोग, बहुत जगह ऐसा हुआ, लेकिन हमारे गठबंधन में अनुशासित गठबंधन, अनुशासित पार्टी का ये पूरा मैसेज गया और विकास का एक लहर था। अच्छा, एक और बात जानना चाहते हैं आलोक जी, जिस तरह से आपको ट्रोल किया जा रहा था फेसबुक पर, तमाम तरह की आपके बारे में आलोचनाएं की जा रही थी, बातें की जा रही थी, कहीं नाराजगी नहीं ना आपके अपने बड़े भाई से और चाचा से? अरे बड़े भाई चाचा का तो जब भी मिलते हैं तो हम पैर छूते हैं और कल भी छुएंगे, परसों भी छुएंगे और मरते दम तक छुएंगे। पिताजी ने संस्कार दिया है, लेकिन बड़े भाई होने के नाते और चाचा होने के नाते उन लोगों ने कोई घिनौना हरकत नहीं छोड़ा। फिर भी मैं चुप रहा। कभी भी आप लोग मीडिया बंधु के जितना लोग भी पूछे, मैंने यही कहा कि नहीं, मेरे बड़े भाई हैं,
मेरे चाचा हैं, उनको तो एमएलसी में भी हम लोग हराए थे। लेकिन जनता का मिला हुआ आशीर्वाद जिसको भी मिलेगा, लोकतंत्र में वही जीतता है चुनाव। अब उनका तो रूठना ही बेकार था। जब 27,000 उनको मिला, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से हारे थे। जमानत जब्त हुई थी उनकी। फिर भी एक मन में था और ऐसा-ऐसा घेराबंदी किए थे, राजद के प्रत्याशी के साथ मिलकर, कि लोगों ने हर जगह, हर पंचायत में घेराबंदी किया। लेकिन दिनारा विधानसभा तो मतलब दिनारा सबको दिनारा किनारा कर दिया इस बार। तो बोल ही रहे थे हम आपसे, तो से ना बोलत रही हाँ, कि सोने दिनारा ह, किनारा जब करेला त शाहबाद गूंजेला, हाँ। शाहबाद गूंजिए। लेकिन आरोपों का बौछार शुरू हो चुका है, जिस तरह से आप लोग प्रचंड जीत हासिल किए हैं पूरे बिहार में और जिस तरह से आरजेडी के महागठबंधन के तमाम लोग हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं न कहीं गड़बड़ी हुआ है, खेल हुआ है। 25-30 सीट लोग जीत गइल बा तो जा गड़बड़ी नइखे भइल। अब हार गइल लोग तो एकरा आगे का बोली लोग? क्या बोलेंगे वो? कुछ बोलने के लिए रह गया है? अच्छा, आलोक सिंह जो विकास के दावे किए हैं दिनारा विधानसभा के लोगों को, आलोक सिंह ने कहा है कि मैं अगर यहाँ से एमएलए बनता हूँ, तो मैं विकास की लकीर खींचने का काम करूँगा। क्या कहिएगा? कितना निश्चित संतोष? तौर पे आपको 1 साल के अंदर दिखेगा। और हुँ। सबसे पहले तो माई भलनी भवानी जिनके आशीर्वाद से ये जीत मिली, जिनके आशीर्वाद से टिकट मिला। निश्चित तौर पर उनको जो-जो मैं घोषणा किया हूँ, उसको पूरा करके ही रहूँगा। मैं जो कहता हूँ, वो करता हूँ। बड़ी मशक्कत के बाद पहली बार आप एमएलए बने हैं और पहला काम क्या होगा दिनारा विधानसभा के सबसे लिए? पहला काम माई भलनी भवानी को पर्यटक स्थल घोषित कराना। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद जीत को आपको। ये आलोक सिंह हैं और आलोक सिंह ने देख सकते हैं कि किस तरह से इस बार एनडीए के प्रत्याशी रह चुके हैं दिनारा विधानसभा से और छक्का जिस तरह से इन्होंने लगाया है और तमाम आरोपों के घेरे में थे। आरोपों को चीरते हुए जिस तरह से इन्होंने देख सकते हैं कि प्रचंड जीत हासिल की है, उसके बारे में लगातार सोशल मीडिया पे इनके बारे में जिस तरह से लिखा जा रहा था, जिस तरह से कहा जा रहा था, इसके बाद भी इन्होंने जीत हासिल किया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर जनता ने जो मुझे अपार समर्थन दिनारा के लोगों ने दिया है, मैं इनके समर्थन पे मैं इनके समर्थन को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और दिनारा को विकास की लकीर दिनारा दिनारा से दिनारा को इस बार दिनारा से इस बार विकास करने की प्रयास करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।